ये वीवो का सेट है। इसका बैक पैनल को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितना बुरी तरह वाटर डैमेज हुआ है। अब इसका बोर्ड को भी हम देखेंगे। और ये जिनका मोबाइल है वो खुद घर पे थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग करते हैं और हैंड स्किल भी उनका बहुत अच्छा लगा। और इसका सीपीयू में उतार के आपको दिखाऊंगा। इसका ये जो कॉयल है इस पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। एक बार मैं सीपीयू उतार के फिर आपको दिखाता हूँ। और मैं जितना दूर तक जानता हूँ उसमें आपका हाई एलडीओ बनना चाहिए, जो कि 2.2 2.3 का वोल्टेज आना चाहिए। सीपीयू उतार के देखिए। अब वो सीपीयू उतार दिया हूँ। अब पूरा वीडियो को दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं कोशिश किया। और हैंड स्किल जो है इनका बेहतरीन है। पूरा सारा बॉल प्रॉपरली बैठा हुआ था, इसलिए अब इस साइड पे जो वोल्टेज नहीं बन रहा था इसको हम चेक करेंगे मिडिल पे लगा के। और एक चीज़ है, काम करने का टाइम में जो नया बंदा रहता है ना, उनका हाथ से इसे हो ही जाता है। जैसे वीवो का सेट में साइड में पावर की का जो पत्ता है वो कट चुका है, और मिडिल पे देख चुके हैं कितना बुरी तरह वाटर डैमेज हुआ है। और एक बार इसका हम अभी जो है तो अभी हम चेक तो करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, ये वीडियो में एक मेन टॉपिक जो है, मेरा वीडियो में एक खासियत रहता है कि कुछ मैं ऐसा चीज़ बोलता हूँ जो कि अलग वीडियो में आपको देखने नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। देखिए, सीपीयू सॉरी पावर और सीपीयू और बक और एलडीओ, ये दोनों को जो इसको जो समझ गया, मेन चीज़ होता है पावर और सीपीयू, बक और एलडीओ। इसको जो समझ गया वो मोबाइल में हर चीज़ में वो सक्सेस पा जाएगा। तो आपको मैं सीपीयू निकालने के बाद एक बार इसका वोल्टेज चेक करके देखूंगा और जीआरबी चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे मेन चीज़ होता है, जब तक आप खुद कंफर्म ना हो आप जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या नहीं, तो दूसरा को उसका बारे में बताना नहीं चाहिए। तो एक बार वीपीएस देखिए, 3.5 है, मतलब बैटरी लो है। और यहाँ पे लो एलडीओ बनना चाहिए, 1.2 1.3 ये भी ओके है। उसका बाद बक बनना चाहिए, वो भी सही है। वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज कम है, नहीं तो 850 प्लस बनना चाहिए। तो बैटरी का वोल्टेज का हिसाब से 700 प्लस बन रहा है, ये भी बक बनना चाहिए। और ये जो है ये है नेटवर्क का कॉयल है, जब तक सिम नहीं लगाएंगे तो इस पर नहीं आएगा। उसका आगे यहाँ पे हाई एलडीओ बनना चाहिए। ये देखिए, सीपीयू निकालने का बाद यहाँ पे बैटरी लो है, इस हिसाब से दो वोल्टेज से ऊपर बन रहा है। बैटरी थोड़ा सा बढ़ेगा तो यहाँ पे 2.3 2.4 भी बन जाएगा। तो सीपीयू उठाने का बाद जो वोल्टेज जो बनना चाहिए ना वो बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जो उनका जो हाई एलडीओ जो है वो नहीं बन रहा था। देखिए यहाँ पे जो एलडीओ जो चालू होना चाहिए, सीपीयू लगाने का बाद फीडबैक जब पावर को मिलता है जो चालू होना चाहिए, उस पर भी फ्लक्चुएशन आ चुका है। उस पर भी फ्लक्चुएशन आ चुका है। अगर कोई लाइन में दिक्कत होगा तो सीपीयू लगाने का बाद वो रीडिंग अलग हो जाएगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम आना चालू होता है। मैं उस चीज़ को आज बताना चाहता हूँ। आप लोग जब भी डीसी रीडिंग को हमेशा भेजते हैं, देखिए मैं विदाउट डीसी रीडिंग चेक किए हुए इसको मैं काम कर रहा हूँ। और कूल टेस्ट और हॉट टेस्ट करने का बाद ही आप खुद पता लगा लेंगे। सेट को वीडियो का अगर पूरा अच्छी तरह से अगर आप देखेंगे और फिर भी समझ में ना आए, तो अब आप अगर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो इसका मैं पूरा डिटेल्स थ्योरी आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, जो कि आपको एलडीओ सेक्शन में कभी दिक्कत में नहीं लाएगा। तो यहाँ पे जो एलडीओ बनना चाहिए, क्योंकि बक अगर पूरा बन रहा है और फ्लक्चुएशन चालू हुआ है, एक कैपेसिटर में जैसे करंट स्टोरेज होता है ना, तो उसी तरह बक जो है सीपीयू नहीं लगा हुआ है तो वो करंट को छोड़ता है फिर बनाता है, छोड़ता है फिर बनाता है। क्योंकि जब तक सीपीयू कमांड नहीं देगा तब तक वो वैसे होते रहेगा। उसी तरह एलडीओ भी बनता रहेगा घटता रहेगा, बनता रहेगा घटता रहेगा, ये चीज़ होते रहता है। वो स्टेबल प्रॉपर नहीं होगा। जो एनेबल एलडीओ है, मतलब जब तक सीपीयू बोलेगा नहीं तब तक वो ऑन होगा नहीं, वो एलडीओ जो है उसको छोड़ के बाकी सब जो है फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसमें सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। जो हाई एलडीओ नहीं बन रहा था सीपीयू लगाने के बाद, उसको फिर चेक करेंगे कि हाई एलडीओ जो है प्रॉपर बना या नहीं। तो सीपीयू रिवॉल्व हम नहीं करेंगे, सीधा उठाया था मैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही इंस्टॉल कर देंगे। और डायरेक्ट इंस्टॉल करने के बाद
कंफर्म हो जाएगा हमारा हाई एलडीओ में क्या दिक्कत आ रहा है। देखिए, आप विदाउट सीपीयू उठा के भी आपका कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आएगा, आप जान सकते हैं। जो भी कॉयल में प्रॉब्लम आएगा, आप पहले वो कॉयल को उठा के दोनों साइड को चेक कीजिए, क्योंकि कॉयल एक ऐसा चीज़ है जो एक साइड पे जो जीआर आएगा दूसरा साइड पे वही जीआर आएगा। एक तो पावर कॉयल जब तक कटा नहीं रहेगा तो जीआर डाउन नहीं होगा, और कॉयल कटा हुआ रहने से भी सीपीयू अगर पावर दोनों अगर सही से बैठा है तब दिक्कत क्या होगा कि आपका सीपीयू का भी जीआर दिखाएगा, पावर का भी जीआर दिखाएगा, तो आप कॉयल सही है या नहीं आप कंफर्म नहीं हो पाते रहेंगे। इसलिए आप कॉयल को उठा के अगर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ का कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगा। मेन होता है पावर और सीपीयू का खेल, दोनों का कनेक्टिविटी को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत सारा चीज़ समझ जाएंगे। और एक चीज़ है, सिर्फ बक बन जाने से आपका एलडीओ सेक्शन ओके है ये चीज़ का भी मत सोचिए। आपको जो भी पहले से भी कभी कोई चीज़ बताया है कि मेरा बक स्टेबल हो गया तो सारा स्टेबल हो गया, पोर्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बक स्टेबल होने से भी कभी कभार पोर्ट नहीं बनता है, क्योंकि एलडीओ सेक्शन में अगर प्रॉब्लम रहेगा या हाई एलडीओ अगर जनरेट नहीं होते रहेगा तब भी दिक्कत होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है, ये जैसे एमएमसी नहीं लगा है और सिंगल पावर आईसी दिया है इसमें, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये डीसी का जो रीडिंग है 38 से लेके 60 तक का अंदर में स्टॉक हो जाएगा। कॉल कम है इसलिए स्टॉक हो जाएगा। देखिए आईसी प्रॉपरली बैठ चुका है, थोड़ा डब कर देते हैं। अभी हम फिर से हाई एलडीओ को चेक करेंगे, क्योंकि जब तक हाई एलडीओ बनेगा नहीं, बक स्टेबल होने से भी आपका पोर्ट काम नहीं करेगा, और आपका जो है पोर्ट बन भी गया तो वो अलग चीज़ अलग पोर्ट दिखाएगा, जो कि आपको फिर से बार बार सीपीयू रिवॉल्व करने में मजबूर करेगा। इसलिए कंफर्म होने से पहले आपको एलडीओ लाइन को एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। आप बोर्नियो का इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सोल्यूशन को भी अगर आप देखेंगे, जिसमें इनपुट आउटपुट दिया रहता है, उस पर भी जिसमें वी रेज L1 L2 L3 ऐसे करके आएगा, उसको आप एलडीओ का रीडिंग हिसाब से चलिए। और जिसमें S1 S2 S3 लिखा है वो है क्वालकॉम में आपका बक सेक्शन, बक का हिसाब से। अभी डायोड मोड पे है, एक बार आईसी सही से बैठा कि नहीं, हम थोड़ा सा जीआर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और कैपेसिटर पे चेक भी हो जाएगा कहीं शॉर्टिंग हुआ या नहीं, क्योंकि हम रिवॉल्व नहीं किए थे। ऊपर से डायरेक्ट आईसी बैठा है और आईसी स्ट्रेक होके बैठता है। एक बार जीआर देख लेते हैं। जीआर सही है, तो आईसी जो है प्रॉपरली बैठा है। और हम बक को भी चेक करेंगे। कोई भी चीज़ हो, अगर आप मल्टीमीटर को आप अपना साथ ही बनाएंगे तब आपका काम भी बहुत बढ़िया होगा। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलते आता हूँ, जब तक आप मल्टीमीटर आप अगर खाली डीसी रीडिंग और यूएसबी बूस्टर का रीडिंग को लेके चलेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सेट जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, पूरा वाटर डैमेज हो के पूरा जितना भी कनेक्टर वगैरह है वो सब डैमेज हो गया है। तब पर भी हम इसको इसलिए बना चेक करते हैं कि जो भाई का सेट है वो सिर्फ घर पे ही रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन उनका हैंड स्किल एक तरफ से बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम सेट को बोले कि दो हम देख लेते हैं। तो अभी जीआर जो है प्रॉपर दिखा रहा है बक पे, और एक दो जगह चेक कर लेते हैं ताकि कहीं शॉर्टिंग रहेगा या तो कुछ सीपीयू लगाने का बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सीपीयू और पावर का कम्युनिकेशन तो सही दिखा रहा है जीआर पे। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज जो है स्टेबल हो रहा है या नहीं। उसका ऊपर का भी प्लेट निकल गया है, मतलब बहुत बुरी तरह ये वाटर डैमेज होके ज़्यादा टाइम तक था शायद। बक और एलडीओ को लाइन का बारे में अगर आप क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, 4-5 सेट को पीछे अगर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा।
इसमें हैंडसेट में और कुछ रहता नहीं है, जो है बक और एलडीओ डेड आपको हमेशा मिलेगा। देखिए आ गया, बैटरी का चार्जिंग कम है इसलिए 2 वोल्टेज से ऊपर आ गया, मतलब जो सॉरी जहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था अभी वहाँ पे आ चुका है सीपीयू लगाने का बाद। तो कहीं ना कहीं उनका सीपीयू का लगता है बैठाने में हो, कोई चीज़ में हो, या तो हो सके पावर ड्राई होगा, नीचे से हीट लग गया होगा, तो तब भी सॉल्व हो गया रहेगा। बक स्टेबल है प्रॉपर, बक स्टेबल है तो सेट ऑन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता है। हो सके पोर्ट बन जाए या तो हो सके पोर्ट ना बने, लेकिन मेन होता है एलडीओ। एलडीओ प्रॉपर जनरेट हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, एलडीओ प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है। एलडीओ ये जो हाई नहीं, जहाँ पे एलडीओ का प्रॉपर 1.8 2.8 2.5 मतलब एलडीओ का जो जनरेट होना चाहिए बग बनने का बाद, वो लेकिन नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में सीपीयू लगाने के बाद अगर बग स्टेबल हो रहा है और आपका एलडीओ लेकिन जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। आप सीक्वेंस का हिसाब से काम कीजिए, या तो आप फिर पावर आईसी उठा के उसका पेड वैल्यू लीजिए। मैं पावर आईसी उठा के डायरेक्ट पेड वैल्यू लेके फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि पेड वैल्यू पूरा लेते लेते आपका जो है टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं पावर आईसी को पहले रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके उसका पेड वैल्यू लेके फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर पेड वैल्यू ओके है, आपका पास में मैक्सिमम सेट आता होगा, आप ग्रुप में भी जो कमेंट करते हैं कि पेड वैल्यू ओके है, सब ओके है, तो उस कंडीशन में हम कस्टमर से पूछ के पावर आईसी को चेंज करेंगे। देखिए किस तरीक़ा का वाटर डैमेज है, आप डिस्प्ले कनेक्टर को देखिए, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा कंडीशन में है। तो ये सब सेट क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कस्टमर को का चेहरा को देख के छोड़ने को भी दिल नहीं करता है, नहीं बना के दे देते हैं। तो बुरा हाल में तो है, लेकिन इसको बना दिया जाएगा तो प्रॉपर बन जाएगा। तो पावर को निकाल के मैं उसका पेड वैल्यू चेक करूँगा, और पावर निकल गया, पेड वैल्यू भी चेक कर लिया। वीडियो कट करना ज़रूरी है, आप तो जानते हैं लंबा हो जाएगा। तो वीडियो पे एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि पावर पे कोई भी ट्रैक मिसिंग नहीं है या कोई भी जीआर मिसिंग नहीं है, सारा ओके है। तो हमको सिर्फ एक चीज़ करना है, पावर ही बदलना है। तो जिनका सेट है उनका पास में अगर स्क्रैप बोर्ड होगा, वो पावर अगर देते हैं तो सही, नहीं तो हम नया पावर डाल के उनको रेडी करके दे देंगे। लेकिन एक चीज़ है, वीडियो में बनाने का मेरा रीज़न है, इसमें कुछ नया आप लोग को मैं दिखाया हूँ। आप अगर देखेंगे वीडियो को कि मैं जो दिखाया कि सीपीयू हटाने के बाद पावर आईसी अगर सारा बग जनरेट करके फ्लक्चुएशन किस टाइप का कर रहा है, अगर उस टाइप का आपका भी करता है तो उस कंडीशन में आप जान सकते हैं, सीपीयू ना उठा के भी अगर उस टाइप का अगर करेगा, आप जान जाइए कि सीपीयू मेरा ड्राई है, हमको सीपीयू रिवॉल्व करना है। और अगर उस टाइप का जनरेट ना करके पूरा हाई बन रहा है और डायरेक्ट लो आ रहा है, फिर हाई बन रहा है डायरेक्ट लो आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका पावर या सीपीयू दोनों से कोई एक शॉर्ट रहने से भी होगा, या तो कोई कैप शॉर्ट रहने से भी होगा, या तो एलडीओ लाइन शॉर्ट रहने से भी होगा। तो इसलिए चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फ्लक्चुएशन को समझेंगे नहीं, तब तक आप कोई भी सेट में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोज़ आपको नेटवर्क हुआ, रोज़ आपको सीसी ये सब लगाने नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर जो है आपको डेड सेट में सीपीयू और पावर का कम्बिनेशन को समझना है, ना कि डीसी का रीडिंग को ही पकड़ के बैठना है। इसका पूरा